ये सुगंध कैसी? आचार्य जी, आपने अगरबत्ती क्यों जलाई? ये क्या? ये तो हानिकारक वस्तु है। नहीं, आचार्य जी संकट में है। महाराज, चिंतामुक्त गुरुकुल दुर्बल होता जा रहा है। मेरा सुझाव, जैसे ही कैलेब स्वर्णिम शक्ति प्राप्त करेगा, हम प्राण युद्ध आयोजित करेंगे। यदि केविन पराजित हुआ तो चिंतामुक्त गुरुकुल को नष्ट कर केविन को महल का सेवक बना देंगे। यही मेरा विचार है। हम सब सहमत हैं। ठीक है, 10 वर्षों का समय भी समाप्त हो गया है। केविन ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। यदि वो पराजित हुआ तो तुम्हारे सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा, समझ गए? अवश्य महाराज। ये सुगंध कैसी? ये तो हानिकारक अनर्थ हो गया। किसने ये षड्यंत्र किसने रचा? आचार्य जी, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? पढ़ा ना? आनंद आ गया? नहीं नहीं नहीं, क्या आपको नींद नहीं आ रही? नहीं तो ये अजीब है, असंभव। नहीं, और सहन नहीं होता। मैं अब शिष्य शिष्य, आजकल के युवक कहीं भी विश्राम कर सकते हैं, सर्दी ना लग जाए। ये क्या? वो हानिकारक अगरबत्ती? आचार्य जी संकट में है। आचार्य जी, अनर्थ हो गया। निश्चित रहिए आचार्य जी, मैं आपकी मृत्यु का बदला लूंगी। बदला? कैसा बदला? आप जीवित हैं? हाँ, किंतु तुम समस्त एक दिन और एक रात्रि के लिए सोई हुई थी। क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? मैं समस्त एक दिन और एक रात्रि? वो अगरबत्ती, मैं भी उसकी चपेट में आ गई। आचार्य जी तो मुझसे दुर्बल हैं, तो उन पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? अरे हाँ, तुम 9वें स्तर के चरम पर हो ना। मूल स्थापना को स्थापित करने का समय आ गया ये तुम्हारे लिए। इससे तुम अपनी मूल स्थापना स्थापित करना, ले लो, अपने पास रखो। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, आप तो बेहद निर्लज हैं। ये तो मैंने अपनी माँ को लाने को कहा था, परंतु आप कह रहे हैं कि आपने मुझे दिया। आप ऐसे छोटे मोटे पैतरों से मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। ये सामग्री तो मुर्गी की हड्डी समान लगती है, जो शायद आपके भोजन से निकला था। ये इतना सामान्य क्यों लग रहा है? या मैं ही भ्रमित हूँ? आचार्य जी मुझे मुर्गी की हड्डी तो नहीं देंगे, है ना? वो इतने मूर्ख नहीं है। लगता है मुझे ही इस गुरुकुल का उद्धार करना होगा। ये मेरा कर्तव्य है। भ्राताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। हमारा दोष नहीं है। केविन अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। जैसे ही मैं स्वर्णिम स्तर प्राप्त करूंगा, उसकी मृत्यु निश्चित होगी। अवश्य। शिष्य, तुम शीघ्र ही स्वर्णिम स्तर पा लोगे। केवल कुछ ही दूर हो अपने लक्ष्य से। इसमें एक दिव्य प्राणी की ऊर्जा है। इसकी सहायता से तुम शीघ्र ही स्वर्णिम स्तर के शिखर पर होंगे। धन्यवाद आचार्य जी। जैसे मैं स्वर्णिम स्तर पा लूंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। फिर चिंतामुक्त गुरुकुल संपूर्ण रूप से मेरा होगा। नौवें स्तर से अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। पुत्री, मैं तुम्हारे लिए हड्डी लाई हूँ। द्वार पर छोड़ जाऊं? यहाँ पर रख दूं? यदि माँ के पास वो हड्डी है, तो ये मुर्गी की हड्डी है जो मेरे आचार्य ने खाई। स्थापना का निर्माण मुर्गी की हड्डी से? ऐसे में कैसे महान बनूंगी?